जय श्री राम प्रेमी भक्तों एक कमेंट आया है। जो सोहंग मंत्र का जाप और ध्यान करते हैं वह मुक्ति के बाद किस लोक को जाते हैं। देखो भक्तों, यह आपका भी प्रश्न हो सकता है। जिन्होंने किया है उनका तो है ही। थोड़ा ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जो सोहंग मंत्र का जाप और ध्यान करते हैं वास्तव में ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। वह मोक्षगामी अवश्य हो जाते हैं, लेकिन यह नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया या थोड़े दिन किया फिर छोड़ दिया। हम हर वीडियो में बताते हैं, निरंतरता के साथ, एकाग्रता और विश्वास के साथ अगर आपने सोहंग मंत्र का जाप किया तो वास्तव में ही आपको मुक्ति भी मिलेगी, मोक्ष भी मिलेगा और परमात्मा का परम धाम भी प्राप्त होगा। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप जो हमने आपको बताया इस तरह से आप जाप और ध्यान करते हैं तो निसंदेह आपको मुक्ति भी मिलेगी और शक्ति भी मिलेगी। आपका हर कार्य अपने आप बनने लगेगा, आपको बनाने की आवश्यकता नहीं। इससे आपको मान सम्मान भी मिलेगा, इज्जत शोहरत मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आपका संभव नहीं होगा। सोहंग जाप से, ध्यान से हर कार्य जो असंभव है वह संभव हो जाता है। लेकिन कमजोरी कहाँ पर है कि हम लगातार नहीं करते, विश्वास के साथ नहीं करते और एकाग्रता के साथ नहीं करते। जब हम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं तो संसार में हमारा मन दौड़ता रहता है, लेकिन हम जो ध्यान कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते। और जो ये सोहंग मंत्र है, इसको मंत्र कह दिया गया है, लेकिन यह कुछ भी नहीं है। यह केवल और केवल भगवान ने हमें श्वासों से जोड़ने के लिए, मन के लिए मंत्र दिया है। थोड़ा ध्यान से समझें। ये समझना थोड़ा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं, हमने आपको पहले ही बताया। ये केवल और केवल मन श्वास को पकड़ ले, इसलिए संतों ने इसको शोध करके अपने अभ्यास के द्वारा सोहंग मंत्र दिया है। और वह किस लिए दिया है? वह इसलिए दिया है क्योंकि सोहंग का मतलब होता है हंस हो, और हंस ऐसा प्राणी है जो नीड छीर को दूर कर देता है। और परमात्मा भी वही शक्ति है, वही परम शक्ति है जो वास्तव में ही सबको बराबर नीड छीर को अलग करके ही देते हैं। जो जैसा करता है उसको वैसा ही एक रत्ती, एक तोला इधर से उधर नहीं देते हैं, बिल्कुल बराबर देते हैं, क्योंकि वो सबके साथ एक जैसा बर्ताव करते हैं। उनके लिए गरीब अमीर, छोटा बड़ा, धनी निर्धनी, खूबसूरत बदसूरत, उनकी नज़रों में सब बराबर हैं। इसलिए अगर आप एकाग्रता, निरंतरता और विश्वास के साथ सोहंग मंत्र का जाप करते हैं तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। वह प्राप्त होगा जो अभी तक आपके मन में नहीं है, जो आपका मन अभी आपको बता नहीं सकता है। लेकिन इसका पूर्ण अनुभव आपको तब होगा जब ये सोहंग मंत्र आपके श्वासों में लय हो जाएगा। यानी कि जो आप मन से सो और हंग बोल रहे हैं वह लय हो जाएगा और वह छूट जाएगा और मन प्राण के साथ एकाग्र हो जाएगा। तो उस समय आपको इसका अपना अनुभव होगा, और वह अनुभव होगा जो वाणी से बताया नहीं जा सकता है। और आपको वह परम धाम प्राप्त होगा जहाँ स्वयं भगवान परमानंद की स्थिति में वह सर्वशक्तिमान रहते हैं। उसके लिए संतों ने कहा है कि नाम धाम दो एक हैं, यानी कि परमात्मा का नाम और धाम दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं है। और नाम और नामी भी एक है, वाचक वाच्य अभेद है, यही नाम की टेक। अगर आप पहचानना चाहते हैं तो इस दोहे के द्वारा आप पहचान सकते हैं, आप जान सकते हैं। आप
अपने आप से अगर प्रयास करें, मन को प्राण के साथ जोड़ें और बुद्धि को उसके साथ पूछें, तो बुद्धि भी आपको बताएगी कि ये दो कहने में हैं लेकिन वास्तव में होने में ये एक ही है। परमात्मा का धाम, परमात्मा का जो स्थान है, परमात्मा का जो नाम है, वह वास्तव में ही एक है। इसको बड़े बड़े संत समझते हैं, लेकिन जो प्राणों के साथ जुड़े रहते हैं, अपने मन को जोड़ने का प्रयास हर समय करते रहते हैं, खाते पीते उठते बैठते जागते सोते, तो वह वास्तव में ही जान जाते हैं। लेकिन देखिए, आप घर बैठे और बिना कुछ किए कुछ पाना चाहते हो, तो आपको इस दुनिया में भी कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अपने अंतर मन में उतरना होगा और आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किस किस लोक में आपको जाना है, वहाँ आपको क्या क्या मिलेगा, वो किस तरह का है, वहाँ पर क्या होता है, यह वाणी बताने में असमर्थ है। इसलिए आप थोड़े को ज़्यादा समझ लें। आशा करते हैं आप अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर जान जाएंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।